बहुत ही मासूम सा सेगमेंट है जिसमें हम सवाल कर रहे हैं जो हमारा हक है। कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सवाल ही है। बड़े आसान से सवाल आते, दिखाओ भाई जरा। जी जी, आस्क मोदी। जी जी, टाइम फॉर आस्क मोदी। मोदी से पूछेंगे हम कि ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे बस थोड़ा सा फनी सा म्यूजिक और कुछ भी नहीं, सवाल आते हैं और क्या है फील है ना भाई। ये बताएं ज़ुहैब, ये क्या अच्छा, ये क्या, मुझे ये बताया आप कि ये कौन है? जावेद अख्तर है ये? बिल्कुल। ये बैठे क्या कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है जावेद अख्तर मोदी से पूछ रहे हैं कि मैंने जी इतना बड़ा काम किया पाकिस्तान में जाके, भाई पाकिस्तानियों को सुनाया, तो मेरा तो कोई अवार्ड तो सर होना चाहिए। तो मोदी ने उनको क्या कहा लिफाफा कि लिफाफा अवार्ड कुछ भी, उन्होंने कहा मैं दे देता तुम्हें कुछ अवार्ड, लेकिन मसला ये कि तुम मुसलमान हो और मैं तो मुसलमानों को मारना है, तो इस वक्त फिलहाल मैं तुम्हें जिंदा रहने देता हूँ, आगे मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी जी सही है, ये हो रहा है। ये है पिक्चर, इसका मतलब ठीक है। अगला 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 दिखाएं। बिल्कुल जी, आप क्या पूछेंगे? ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? देखिए मोदी जी ये कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, अब इनसे कह रही है दफ्तर साफ करो। ये सारा गंद फैलाना तुमने फाइलों वाइलों का, ये ब्यूरोक्रेसी को भी तो तंग किया हुआ है ना भाई। बिल्कुल सही। जहां आर्मी को उन्होंने अपनी तंग किया, ब्यूरोक्रेसी तो कह रहे हैं भाई सफाई करो, ये सारे दफ्तर करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, ना तुम्हें जंग करनी है ना हमला करना है। ये सारे पेपर जो किए थे हमने बनाए थे, सारी शीटें ये साफ करो। मोदी जी वहां रह गया, जरा वहां भी पोछा मारे, थोड़ा झाड़ू उधर भी, शाबाश, वेरी गुड। सफाई अच्छी करते हैं वैसे। आगे 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 चलाए जरा जी। ओहो हो, ये क्या हो रहा है? ये वॉशिंग मशीन कपड़े अपने आप को धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इन पे दाग लगे हुए हैं ना, बुचर ऑफ गुजरात के, और ये सारे इनके मजालिम की एक लिस्ट है, तो ये सारे उन्होंने वही कपड़े डाले हुए अपने दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये दाग धुल जाए, लेकिन नहीं हो नहीं सकता ऐसा। स्मेल वैसे यहाँ तक आ रही है, दाग नहीं धुल सकते। क्या बात है, खून आप मशीन में डल जाए और घूम जाए। ये क्या? जी जी जी, बिल्कुल ये मेरा ख्याल है। मोदी क्या कर रहे हैं भाई, आप बताइए। सब पिक्चर को गौर से देखिए, मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि भाई मैं इतना गंदा हो गया हूँ, अच्छे कपड़े धो के इस्त्री करके शायद बाहर निकलूं तो लोगों को रहम आ जाए, कपड़े ही मैं अच्छे पहन लूं, कम से कम कपड़े ही साफ सुथरे हों। वैसे तो मैं गंदा हो गया, किरदार तो मेरा खराब है। जी जी, क्या बात है। और ये वो दाग हैं जो नहीं साफ होने किसी भी सर्फ से, अच्छा ये क्या है? पाउडर से। ये क्या कोई स्टोरी है? ये क्या कर रहे हैं, तुम बताओ भाई। मोदी क्या कर रहे हैं आप? भाई मोदी ये कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये जो स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी इंडिया है, जो साइकिल से हम तशबीह दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते स्टैंड ले लो कोई। क्योंकि इनकी आर्मी कह रही है नहीं, हमने नहीं करना भाई। मुझे लग रहा है इनकी सवारी जो है ये गिरने वाली है, और हो सकता है कि ये उन्होंने कोई खास साइकिल बनाई हो ये देखने के लिए कि मेरा जो इनका मुल्क है मुसलमानों के, क्रिश्चियंस और सिखों के बगैर चल सकता है। अगर ये साइकिल चल पड़ी तो शायद वो भी चल पड़े, लेकिन नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। मोदी सो सैड। क्या बात है, स्टैंड नहीं लगे रहो। अच्छा ये भी बड़ा मजे का है। ये क्या कर रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये मजे का इस तरह है कि इनकी एयरफोर्स और इनकी आर्मी जो है ना, बार बार ये उनसे पूछते हैं, मुलाकात करते हैं कि भाई कर ले, कुछ कर दोगे? वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं पूछते आर यू रेडी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, तो कहते हैं नो सर। हाँ जी, इंडियन आर्मी आर यू रेडी? नो सर। अच्छा अब ये इंडियन नेवी आर रेडी? नो सर। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही इन्होंने कहा मैं खुद मिसाइल बनाऊंगा और खुद छोड़ूंगा, खुद ही छोड़ेंगे। बस हो गई बात। तो मोदी जी ये कर रहे हैं इस वक्त, मिसाइल बनाने की कोशिश हो रही। अच्छा ये तो अपना पुरानी यादें ताज़ा। क्या बात है, दोबारा से देखें। अब ये खानदानी काम जो है इनका, चाय वाले का चाय बनाना, उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्दी तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, लोगों ने मार मार के निकालना है, तो क्यों ना मैं फिर उस वक्त अपना घर कैसे चलाऊंगा, खर्चे बच्चे हैं भाई। तो पुराना काम तो है ही ना, जब इंसान के हाथ में हुनर आ जाए तो वो फिर भूखा नहीं मरता। तो मोदी भी भूखा नहीं मरेगा, चाय तो बना ही लेगा। ये देखिए आप, बिल्कुल सही आप। अरे 2 कप इधर भी। यस यार, पानी हम भेज देंगे। हाँ, पानी तो हमारे पास है, और हमें पानी वाली चाय भी नहीं। अच्छा जी, और खुद चाय बना के कहेंगे टी इज फैंटास्टिक, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही बात है। तो व्हाट्सएप का नंबर आवाज चल रहा है, आपके भी कोई सवालात हैं मोदी से तो जरूर पूछिए, और मोदी के अलावा दीगर भी लोगों से अगर आपके कोई सवालात हैं इंडिया में तो जरूर पूछिए। ये सेगमेंट बड़ा पसंद किया जा रहा है, बात भी जबरदस्त है, कमाल लेते हैं भी, हमें सवाल के वो जवाब दे रहे हैं, तो जबरदस्त बात है। बात की और मैं कहती हूँ अच्छा ये तो गया था। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोई आम सिंपल बात की भी होगी, लेकिन वो हिट ऐसी करती है ना, कभी कभी खुद ही हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब बड़े टॉप स्टोरीज की तरफ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज हैं। तो जनाब सबसे पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग के लिए कहा है कि भाई
हाँ, यानी आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं और वहां आप इन सारे मामलात को देखें कि कौन एग्रेशन कर रहा है, कौन रिसीविंग एंड पे है, कौन दहशतगर्दी फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा। तो जब आप या तो इन्वेस्टिगेट कर लें इसको मामले को, ठीक है, अब पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है, बहुत अच्छा ये इक़दाम किया कि भाई जाकर आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं ताकि हम वहां जाके मामला रखें अपना। सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वाकई की कोई वीडियो सीसीटीवी फुटेज को जब इलाका होता है तो आप दरख्तों में कोई कैमरे चीजें लगा के रखते हैं ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब आपके इतने फौजी वहां हैं तो 10 फौजी कम करके वहां कैमरे ही लगा देते, ये नहीं किया हुआ था। लेकिन स्टिल अंदर की बात, मैं आप अंदर की बात बता रही हूँ। जो वीडियोस बना रहे हैं वो एआई की मदद से, एडिटिंग की मदद से फेल हो रही हैं। कहीं ना कहीं उसमें वीडियो गेम का इफेक्ट आ रहा है, तो वो बार बार फेल हो रही है। मोदी ने 4-5 लोगों के सर भी फोड़े हैं वहां एडिटर्स के और एनिमेटर्स के कि गधों ये बना के ला रहे हो, तो इससे मैं दुनिया को वीडियो दिखाऊं कि क्या हुआ था पहलगाम वाले वाकये में। लेकिन वो बन ही नहीं रही। वो जैसे भागना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ एरर आता है, उनको पता है कि ये पकड़ी जाएंगे, इसलिए अभी तक वीडियो बना रहे हैं वीडियोस। अच्छा, जो लोग उन्होंने शुरू में उनके लोगों ने बनाए दिखाए वो तो जिंदा निकले, तो बड़े लोगों के सर फोड़े हैं। और कैसी कैसी वीडियोस अभी हमारे पास भी, हम कुछ दिखाएंगे अपने शो पे आगे चलकर कि भारत में लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम है कि सिंताज मुआहिदा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको मुअत्तल किया है, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी कि ये आबी जारियत जो भारत करने जा रहा है और ये मुअत्तल कर दिया, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को, क्योंकि हम तो इसको जंग तस्वुर करते हैं ना अपने ऊपर। और ख्वाजा आसिफ ने कहा भी था 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि देखें अब ऐसा है कि अगर आप ये पानी बंद करके और चाहेंगे कि वहां कहीं डैम्स बना के आप पानी को रोकेंगे तो हम उस डैम पे स्ट्राइक करेंगे। देखिए ना यार, ये बिल्कुल एक जस्टिफाइड बात है ना, कि अगर आप पानी रोक के और उसे बाकायदा तौर पर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रोकना चाह रहे हैं, तो हम जाहिर है हक बजाने पे इस पर कि हम उस रिजर्व को जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको ये तो जंग ही है। बिल्कुल ये जंग ही है। लेकिन इसके अपने इस बारे में भी देखिए, जरा क्लियर पिक्चर होना बहुत जरूरी है कि अगर डैम बनता है, अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है, तो वो उनके लिए एक भूकंप से उनको समझ भी आ जाए बात। तलातम, भूकंप, ये मेहंदी अब उनके लफ्ज इस्तेमाल करें तो इनको समझ आए। तलातम इस तूफान, भूकंप क्या हो गया, ज़लज़ला जी। तो ये 2 चीजें मैं उनकी जबान में समझा रही हूँ कि वो लोग भी जो है हमें देख रहे हैं छुप के, ताकि असली बात उनको पता चले थ्रू VPN। इन स्लोगन इस वक्त हर तरफ यही है कि जी मोदी को हटाओ और इंडिया को बचाओ। उनके अपने लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि ये तो ले डूबेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक वक्त में बनता जा रहा था भारत, जब जरा यहाँ सेकुलरिज्म था और लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा था। अपने आप को अब तो पता नहीं वो एक्सट्रीमिज्म की इंतहाओं को छू रहे हैं। तो कैसे फिर आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी जब आप अपने मुल्क में इस तरीके की सूरत हाल करेंगे। आप मुसलमानों को अपने मुल्क का शहरी नहीं समझते हैं, आप क्रिश्चियंस को अपने मुल्क का शहरी नहीं समझते। आप इंटरनेशनल मीडिया पे देखो, अल जजीरा है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंडिया टाइम्स है, सब में आ रहा है, सब लिख रहे हैं बार बार कि जी कोई सबूत नहीं है। और इतना इसका ये एक्सट्रीम रिएक्शन और इतने गलत फैसले मोदी के, ये इंडिया के ही अगेंस्ट जाएंगे, वहां के लोगों को बहुत पीछे ले जाएगा। वो लोग जो अब जनरेशन है या जो तरक्की करना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, आरएसएस की जो फिलॉसफी को छोड़ चुके हैं लोग, यानी पढ़े लिखे लोग आरएसएस की मेंटालिटी को, वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो एक्सट्रीमिज्म की सोच है, इसको कैसे हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये नई जनरेशन जो है वो मानते ही नहीं जंग को, क्योंकि उनको पता है कि जंग से किसी का फायदा नहीं है। सब साथ रह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुसलमान साथ पढ़ रहे होते हैं, हिंदू साथ पढ़ रहे होते हैं। आप तो ऐसी रिफ्ट, ऐसी डिवाइड कर रहे हैं, क्या मार दें एक दूसरे को। और इतना दुख होता है कि आप किसी बच्चे का दुख, बुजुर्ग का, फैमिली का, किसी किस्म का जो है ना, इस जालिम पे असर ही नहीं होता। और मोदी के एक के बाद एक जो है गलत फैसले हो रहे हैं, जो उनके अपने लोगों के लिए, जिन्होंने इसको इलेक्ट किया, उनके लिए उल्टे साबित हो रहे हैं और उनको बहुत महंगे पड़ेंगे। और यहाँ अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो उर्वा की जो मैं बात कर रही थी, सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की, फिल्म्स में भी काम किया है, ड्रामास में बहुत काम किया है, बहुत पसंद की जाती हैं। अभी उनका एक पोस्ट आई है जो कि जिसने दिल जीत लिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। उससे पहले उनके हस्बैंड फरहान सईद ने भी बड़ा अच्छा एक अपने पोस्ट हमने देखी थी, लेकिन अभी तो इन्होंने तो वीडियो ही बना दी और बहुत अच्छा कहा। तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे और इसमें बात भी होगी एक ब्रेक के बाद। और मिशी खान भी बड़ी वोकल है, वो भी बड़ी मजे की बातें कर रही होती है, उनसे भी उनकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे।